एलियन 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 ये शब्द से ना 70% जनता डरी हुई है, इंक्लूडिंग आवर साइंटिस्ट। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि इस वर्ल्ड की जो पूरी आबादी है उसमें से 30% एलियन ही रहते हैं। वो लोग डेली उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं। एंड आप लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हो, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे सोल्स भी हो सकते हैं जो अदर प्लैनेट से आए हुए हो एंड ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट हुए हो। तो आज का जो टॉपिक है ना थोड़े से डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है आपको अपने बारे में कुछ नया पता चले या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ये जो एलियंस होते हैं या फिर जो स्टार सीड्स होते हैं वो लोग कैसे इस जर्नी को आगे लेने में आप लोगों की मदद करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप जो स्टार सीड के शब्द के प्रति अट्रैक्टेड हो या फिर इस वीडियो के प्रति आप ड्रॉन हो रहे हो, आप भी एक स्टार सीड हो सकते हो। सो इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आप स्टार सीड नहीं हो, एटलीस्ट आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी एक सोल सिस्टर ने ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था कि इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाइए ताकि लोग अवेयर हो सके कि इस काइंड ऑफ सोल्स भी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच लव फॉर सजेस्टिंग मी द टॉपिक। एंड जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ या फिर जो साइंस में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मेरे बातों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट ना करके वो एनर्जीज़ को आप अंदर से महसूस करिए। अगर आप स्टार सीड हो देन आपको अंदर से ये महसूस हो ही जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो अगर आपके फीड में आई है देन ये एक आपके लिए साइन है कि आप एक स्टार सीड हो। अगर आप नॉर्मल सोल हो, आपको पता है कि यू आर फ्रॉम अर्थ एंड यू आर अर्थ बेस्ड हो, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं देन आप अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पर्सनल सेशंस के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इस वीडियो में ना कि मैं सिर्फ साइंस के बारे में बात करूँगी बल्कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं भी एक स्टार सीड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। वेलकम बैक टू सोहम 369। सो स्टार सीड्स कौन होते हैं दोस्तों? जब बिग बैंग हुआ था ना, सब कुछ स्टार से ही स्टार्ट हुआ था। हमारे कॉस्मोस, हमारी गैलेक्सीज, हमारा बॉडी, हमारे अर्थ में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, इवन हमारा एटम भी स्टार्स का ही पार्ट है। पर स्टार सीड कौन होते हैं? स्टार सीड वो होते हैं जो कोई अलग प्लैनेट या फिर अलग डायमेंशंस या फिर अलग रियाम से अर्थ पे आते हैं। क्योंकि जो अर्थ के पुराने सोल्स होते हैं यानी कि जो अर्थ बेस्ड सोल्स होते हैं ना, उनको अर्थ सीड बोला जाता है। स्टार सीड क्योंकि अलग रियाम से आते हैं, वो अलग डायमेंशन से आते हैं, अलग स्टार सिस्टम से आते हैं, इसीलिए उनको स्टार सीड बोला जाता है। एंड पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दूं कि मुझे कैसे पता चला कि मैं एक स्टार सीड हूँ। दोस्तों, जर्नी में जब मैं आई थी एंड मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हिट हुई थी, जैसे आप लोगों के साथ होता है ना, जब आप ट्विन से मिलते हो देन आपको ट्विन के साथ ही एक कंप्लीटनेस का महसूस होता है। मुझे अपने ट्विन के साथ कोई कंप्लीटनेस का महसूस नहीं हुआ था। मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्विन यार एक कार्मिक है, क्योंकि उनकी बिहेवियर उन वो जो ट्रिगर कर रहे थे वो मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने जिस दिन चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट किया उस दिन मुझे एक कंप्लीटनेस का महसूस हुआ। सो मेरे अंदर जो खालीपन था वो मुझे डिवाइन के साथ जुड़ के ही कंप्लीटनेस का एहसास दिलाया। तो तभी से मुझे लगा था आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड मेरा जो कॉन्शियसनेस था वो थोड़ा सा हाई रहता था मेरे सोल फैमिली से। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं अलग हूँ एंड मुझे अर्थ पे डिस्कम्फर्ट महसूस होता था। मुझे उस वक्त स्टार सीड के बारे में पता नहीं था। कहीं ना कहीं डिवाइन ने मुझे साइन दिया। एंड मैं भी ये जो ब्लू कलर जो कैप्शन में लगा है इस कलर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। कहीं ना कहीं मैंने खुद अपना सोल सर्च किया एंड मुझे पता चला कि मैं एक स्टार सीड हूँ। उसके बाद जब मुझे लाइट कोड्स रिसीव हुए उस वक्त मुझे ना फेदर्स दिखते थे एंड मुझे मेरी बॉडी में विंग्स दिखते थे। एंड मुझे ना ऐसा लगता था कि मतलब वो फेदर को मैं महसूस कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। इवन मैं किसी का PLR भी करवा रही थी। वो सोल सिस्टर ने मुझे बोला कि मैंने आपको देखा कि आपका थर्ड आई पूरा कम्प्लीटली ब्लू कलर का है एंड आपके दोनों विंग्स है। एंड उससे पहले भी मुझे अर्थ एंजल का साइन मिल रहा था। तब भी बोलते हैं ना, कभी कभी लॉजिकल माइंड हमारे दिमाग के ऊपर इतना हावी हो जाता है, हम लोग इसको पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट, जब मैंने आकाशिक सीखा
सो आकाशिक रिकॉर्ड जब भी मैं एक्सेस करने जाती थी, मैं हमेशा आर्कएंजल मेटाट्रॉन को इनवाइट करती थी। एंड जब भी मैं वो आकाशिक स्पिरिट टीम के साथ जुड़ती थी या फिर उनके साथ मेरा आमना सामना होता था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरे अपने हैं। सो जब भी मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन से मिलती थी, तो आप लोगों को पता होगा आर्कएंजल मेटाट्रॉन एक हाथ में एक स्टार रखते थे। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन दिखते कैसे हैं, उनके हाथों में स्टार भी होता है। पर मुझे ये आकाशिक रिकॉर्ड में दिखता था कि वो स्टार लाके मेरे क्राउन चक्रा के ऊपर रख रहे हैं। एंड उसके बाद मुझे बहुत दिन के बाद जब मैंने एंजेलिक रेकी सीखा या फिर जो मुझे एंजेलिक हीलिंग के बारे में पता चला, तब मुझे आर्कएंजल का फ़ोटो दिखा कहीं पे। एंड मैंने वो देखा, वो स्टार हमेशा ही उनके हाथ में होता है। वो मेरा सेकंड साइन था कि मुझे पता चला था कि मैं एक अर्थ एंजल हूँ। तब भी वो उस चीज़ के ऊपर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। उसके बाद जब मेरे अंदर लाइट कोड्स एक्टिवेट होने लगे एंड मुझे लाइट ग्रिड्स दिखने लगे, जैसे मैंने की कैप्शन में लगाया है, ये जो सर्कल कलर की जो चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे बार बार दिखता था जब भी मैं लाइट कोड्स रीड करती थी। तो मैं डिवाइन से पूछती थी कि ये है क्या, ये है क्या, इसमें फेदर है। एंड यही सर्कल मुझे बार बार दिखते थे। तो ये जो रील है, ये बार बार मेरे सामने पॉपअप होने लगी कि जो मैंने देखा था वो मेरा कंफर्मेशन था कि मैं एक अर्थ एंजल हूँ। एंड मेरी जो सोल है वो कहीं अलग प्लानिटरी सिस्टम से आई है। सो जब वक्त मिलेगा मैं अपनी प्लानिटरी सिस्टम एंड अपने बारे में किसी और वीडियो में बात ज़रूर करूँगी। सो ये जो वीडियो में मैं जितनी साइंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बनाए हैं। सो अगर आप लोगों के साथ सारे साइंस मैच नहीं कर रहे हैं देन डोंट वरी। अगर थोड़े बहुत मैच भी कर रहे हैं देन आप अपने सोल से पूछिए, वहाँ से आपको कंफर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा। नहीं तो डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको ये ज़रूर पता लगवा देंगे कि आप एक स्टार सीड हो। तो चलिए हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि स्टार सीड जब आप होते हो तो आपके अंदर क्या क्या वो साइंस होते हैं जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप अर्थ से बिलोंग नहीं करते। दोस्तों, जो स्टार सीड्स होते हैं वो एक्चुअली में एलियंस होते हैं एंड दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर स्टार सिस्टम्स, गैलेक्सीज, डिमेंशंस एंड अदर प्लैनेट्स। एंड ये लोग हायर डिमेंशन से ही होते हैं क्योंकि अर्थ एक डेंस रियम है। यहाँ पे वाइब्रेशन लो रहता है, जिस वजह से उनको अपना वाइब्रेशन कम करके ही इस प्लैनेट में इनकारनेट होना पड़ता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टार सीड हो या फिर कोई भी स्टार सीड हो इस अर्थ पे पहली बार आया हो सकता है उनके पास्ट लाइफ्स भी अर्थ पे बीती हो या फिर अदर प्लैनेट में भी बीती हो। कोई भी सोल फर्स्ट टाइम के लिए इस अर्थ पे इनकारनेट हो सकता है या फिर इस अर्थ पे बार बार री इनकारनेट भी हो सकते हैं। तो चलिए हम साइंस के बारे में जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप एक स्टार सीड हो। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इज़ यू ऑलरेडी नो दैट यू आर ए स्टार सीड एंड यू आर नॉट फ्रॉम अर्थ। क्योंकि जो स्टार सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही हायर रियम से होते हैं एंड वो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो उनको अंदर से कहीं ना कहीं ये पता होता है कि ये मेरा घर नहीं है। सेकंड साइन, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। उनकी आंखों में ऐसे कुछ बात होती है जिसके तरफ लोग खींचे चले आते हैं। उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती है। आप चाहे कोई भी ह्यूमन बॉडी में क्यों ना हो, आपका स्किन कलर चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, पर आपकी आँखों की तारीफ़ हर कोई करता होगा एंड आप खुद अपनी आँखों में भी खो जाते होंगे एंड कोई भी पर्सन आपकी आँखों में भी खो जाता होगा। तो स्टार सीड की आँखों में ना कुछ अलग सा अट्रैक्शन होता है। पॉइंट नंबर 3 कि आपको ये महसूस होता होगा कि ये मेरा घर नहीं है। मतलब बचपन से ही जैसे मुझे एक एहसास था कि मुझे घर जाना है। जैसे मैं मासी के घर जाती थी तो मुझे लगता था कि नहीं ये मेरा घर नहीं है। मैं कहीं पे भी कोई भी रिलेटिव के घर जाती थी तो मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। पर घर कहाँ है, क्या है, ये मुझे नहीं पता था। जब तक मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हिट नहीं हुई तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरा घर कहाँ है, पर मुझे ये एहसास था कि ये मेरा घर नहीं है। सेकेंड साइन, जो स्टार सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं क्योंकि अर्थ में ना सब कुछ स्लो चलता है। आपको एक सर्टन एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, एक सर्टन एज तक आपको सब हर कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सब कुछ लिमिट्स में बना होता है एंड एवरीथिंग इज़ स्लो इन दिस प्लैनेट।
पर एक्चुअली जो हायर रियम होता है ना, वहाँ पे सब कुछ फास्ट चीज़ें होती है। जैसे कि आपको कोई चीज़ ना लिमिट में बांधी नहीं जाती। जैसे कि कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि सिर्फ नहाने के लिए पानी ही है, बस एक ही सोर्स से नहाने के लिए, एंड खाने के लिए कितनी सर्टन चीज़ें हैं, और बैठने के लिए बस 2-3 चीज़ें हैं, एक बेड है, एक मेज़ है, एक कुर्सी है, और या फिर नीचे बैठ जाओ। ये क्यों इतनी लिमिटिंग चीज़ें हैं? तो जो स्टार्सिस होता है ना, वो मेरी ये बातें वो खुद के साथ रिलेट कर पाएंगे कि हमें ये सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, एंड क्यों यहाँ पे सब कुछ स्लो है। एंड स्पेशली जो ओरिजिनल प्लैनेट्स होते हैं ना हायर रियम में, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें फास्ट होती है, मैनिफेस्टेशंस फास्ट होती है, एंड आपको कहीं जाना है तो ट्रैवलिंग भी फास्ट होती है, एंड आपको कहीं किसी से बात करनी है तो आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो। पर अर्थ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें लिमिट में होती है, हर कुछ चीज़ें स्लो होती है, जो कि एक स्टारसीड को बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बना देती है। सो नेक्स्ट साइन जो स्टारसीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैथ होते हैं, क्योंकि अर्थ पे ना जो जेलेसी, इनसिक्योरिटी, किसी को हेल्प ना करना, एंड ये सारी चीज़ें अर्थ पे होती है, जो कि अदर स्टार सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो ये लोग एक दूसरे के हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दूसरों के पेन को महसूस कर पाते हैं। इस वजह से कोई भी एक स्टारसीड होगा ना, आप उनको रात के बीचों बीच भी बुलाओ या फिर किसी भी सिचुएशन में आप उनको बुलाओ, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि दूसरों के पेन को वो बहुत इजीली महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। वो लोग टेक्स्ट से एंड मैसेजेस से, टीवी सीरियल से, या फिर मूवीज़ से, या फिर अगर ओवर फ़ोन कोई कॉल पे बात कर रहा है ना, तब भी वो उनके एनर्जीज़ को, उनके दर्द को, या फिर उनकी खुशियों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजीली महसूस कर पाते हैं। स्पेशली जो जब कोई इंसान पेन में रहता है ना, ये लोग इजीली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज़ इन पेन। एंड जब भी कोई पर्सन पेन में होता है ना, वो ऑटोमेटिक एक स्टारसीड के प्रति ड्रॉन हो जाता है, क्योंकि उनसे बात करते ही एक पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होती है। क्योंकि स्टारसीड्स अलग स्टार सिस्टम से होते हैं, भले ही वो स्टार अर्थ पे पहले ही री हुए हैं, स्टिल अर्थ का एनवायरनमेंट उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि स्टारसीड को स्किन एलर्जिक, इरिटेशन, ईचिंग, या फिर हेयर फॉल, या फिर डैंड्रफ का प्रॉब्लम उनको होता ही होता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल साइकिक एबिलिटीज़। जो स्टारसीड्स होते हैं ना, वो हायर रियम से आते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी साइकिक एबिलिटीज़ होती है, पर अर्थ के लोअर वाइब्रेशनल एंड रियम की वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। पर वंस वो अपने ऊपर काम करने लगते हैं, वो बहुत जल्दी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को हासिल कर लेते हैं। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, आप उनसे कभी भी कोई भी बात छुपा नहीं सकते। बहुत जल्दी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, एंड अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ ना वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, अपनी स्टार फैमिली के साथ वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विविड ड्रीम्स का आना। स्टारसीड्स को जो ड्रीम्स आते हैं ना, वो काफ़ी इंटेंस, अनसेटल्ड एंड स्ट्रेंज काइंड ऑफ ड्रीम्स आते हैं। इनको पास्ट लाइफ भी दिख सकते हैं, या फिर कोई अलग प्लैनेट्स भी दिख सकते हैं जो अर्थ जैसा नहीं हो, कुछ अलग काइंड ऑफ इनको जैसे काइंड ऑफ एलियंस भी दिख सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं हो, या फिर जो अर्थ पे नहीं है, जो अर्थ पे उन्होंने अभी तक नहीं देखा, वैसे काइंड ऑफ स्टार सिस्टम, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं। एंड मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे बचपन से सपने बहुत कम आते हैं, एंड जो सपने मुझे आते हैं वो फ्यूचर में जाके सच जरूर होते हैं, या फिर वो सपने कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर कैरी करते हैं, वो मेरे लिए या फिर कलेक्टिव के लिए। पर अभी भी मुझे सपने कॉन्स्टेंटली नहीं आते हैं। सो इनको जो सपने आते हैं ना, वो काइंड ऑफ पास्ट लाइफ के फ्लैशेस हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर के फ्लैशेस हो सकते हैं, या फिर सपनों में उनके स्टार सिस्टम के जो लोग होते हैं ना, वो उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हीलिंग के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रॉन होते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो अगर जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, जब मैं अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ी थी, तो सब कुछ ना अपने डीएम के पीछे भागते हैं, हीलिंग को इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते थे। वहाँ मैं अपने हीलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, मतलब काइंड हीलिंग जो था ना मेरे लिए सब कुछ था। तो मैं एक दिन भी अपना हीलिंग मिस नहीं करती थी। अभी भी मुझे कुछ भी होता है, मैं बाहर सवाल
का जवाब ढूंढने से पहले मैं अपने अंदर सवाल का जवाब ढूंढती हूँ। अपने अंदर मुझे सब कुछ मिल जाता है। अभी भी मैं अपनी हीलिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती हूँ, उसको एन्जॉय करती हूँ। एंड कभी मुझे हीलिंग कभी मैं छोड़ देती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो गया है। एंड स्टार सीड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट चीज़ों के प्रति ड्रॉन होते हैं। जैसे अगर की तबीयत ख़राब होती है ना, या फिर कोई भी हेल्थ इशू होते हैं, यूजुअली जो अर्थ बेस्ड सोल होते हैं वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, काइंड ऑफ होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सारे ट्रीटमेंट करवाते हैं। पर जो स्टार सीड्स होते हैं ना, वो हीलिंग के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि मुझे थायराइड था, तो मुझे ये अंदर से ही भरोसा था कि ये जो मेरा थायराइड है ना, मैं जब भी हीलिंग करूँगी या फिर ये जब मैं हीलिंग कंटिन्यू करती थी ना, मुझे विश्वास था कि ये मेरा थायराइड इशू चला जाएगा। एंड सच में वो चला गया। इवन मेरा नी पेन एंड बहुत सारे हेल्थ इशूज़ हीलिंग से ही चला गया है। एंड बहुत सारे स्टार सीड्स ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड जो स्टार सीड्स होते हैं हमारे जो पुराने मंदिर में जो इम्प्रिंट होते हैं या फिर जो सिम्बल्स होते हैं उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड जो स्टार सीड सोल्स होते हैं इनको बाहर से गाइडेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, देन वो बाहर किसी से मदद नहीं मांगते। हाँ, इनिशियल स्टेज में वो मदद मांगते हैं जब तक वो खुद के साथ खुद कनेक्ट नहीं होते, पर उनको सारे सवालों का जवाब अपने ही अंदर ही मिल जाता है। उनको बाहर से कोई गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही हाईली अवेकेंड सोल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंदर से उनको ये महसूस होना कि आई एम ए काइंड ऑफ यूनिक एंड डिफरेंट, या फिर हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, ये लोग कभी सोसाइटी में फ़िट नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग सोसाइटी में फ़िट होने के लिए कभी आए ही नहीं होते हैं। सो ये जो स्टार सिस्टम से आए होते हैं वहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं होता है, वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होता है, सब कुछ फ्री होता है एंड सब कुछ फास्ट एंड फॉरवर्ड होता है। पर जब हम लोग अर्थ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हर चीज़ का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, हर चीज़ के लिए लिमिट्स होते हैं। जैसे कि वुमेन को यहाँ पे मेन के नीचे ही रखा जाता है, या फिर वुमेन के लिए कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं। हर किसी सोसाइटी या फिर हर किसी के घर में वुमेन्स को लेके सर्टन लिमिटेशंस होते ही होते हैं। हर मेन को भी लेके होते हैं, जैसे कि मेन अपने फीलिंग को ना फील करो, या फिर मेन को ही काम करना चाहिए, वुमेन को तो काम नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ वुमेन ऐसे होते हैं जो घूंघट ओढ़ के रखते हैं। ये सारी चीज़ें वो लोग अपने प्लैनेट्स में नहीं देख रहे होते हैं। तब वो जब यहाँ पे आते हैं वो सोसाइटी पे सवाल उठाने लगते हैं कि क्यों ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, क्यों हमें सर्टन एज तक ही पढ़ना है, उसके बाद हमें जॉब ही करना है। एंड क्यों एक बच्चा जब वो कुछ विजडम की बातें बोलता है उसको दबा दिया जाता है कि तुमको तो कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीज़ों के प्रति ना वो सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे हर किसी की रिस्पेक्ट होती है एंड हर कोई वहाँ पे विजडम से भरा हुआ होता है। वहाँ पे कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है कि आपको कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे एक जो स्टार सीड होता है ना, उसको लगता है कि मैं सोसाइटी से अलग हूँ, या फिर वो कभी भी खुद को सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर चक्रास में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो लोअर चक्रास होते हैं ना वो हमारे सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे स्टार सीड सर्वाइव करने के लिए ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जो हायर रियाम होता है ना वहाँ पे आपको सर्वाइवल करने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए होता है वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। आपको सर्वाइव करने के लिए एक घर या फिर पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्लोथिंग के पीछे नहीं भागते हो। पर ये चीज़ें 3D में उल्टा होता है। 3D में आपको अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मतलब एक घर चाहिए, अपने लिए क्लोथ चाहिए, या फिर आपको खाना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। जिस वजह से इनको लोअर चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, या फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं। एंड ये लोग खुद को ग्राउंडेड महसूस नहीं करते। पर ऐसे भी स्टार सीड्स होते हैं जिनको मैंने देखा है, वो ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली कर लेते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टार सीड्स होते हैं जो लोअर चक्रास में प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड अनग्राउंडेड महसूस करते हैं। पर कुछ ऐसे स्टार सीड्स भी हैं जो मदर अर्थ के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। सो ये सोल टू सोल डिपेंड करता है। एंड ये जो स्टार सीड्स होते हैं ये जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं तब ना उनको पढ़ाई अच्छा लगता है, ना उनको अपना जॉब को लेके क्लैरिटी होती है, ना ही डिग्री को लेके क्या क्लैरिटी होती है, ना ही कमिटमेंट इनको अच्छा लगता है, ना ही इनको मैरिजेस के ऊपर भरोसा होता है।
क्योंकि उनके प्लैनेट में ना ऐसा कुछ नहीं होता है, ना उनको कोई भी चीज़ में बांधा जाता है। जैसे कि अर्थ पे आपको एक मैरिजेस में बांध दिया जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको कुछ करने के लिए कोई सर्टन डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, पर अर्थ में ये सारी चीज़ें उल्टा होता है। तो वो उनका सोल मिशन क्या है, किस चीज़ के प्रति वो भाग रहे हैं एंड उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के प्रति ना वो अनअवेयर होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भटकते रहते हैं जब तक उनको उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। कुछ स्टार सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि एंसेस्ट्रल मेमोरीज़, अपने कॉस्मिक ओरिजिन की मेमोरीज़, या फिर अपने स्टार सीड हेरिटेज के बारे में, या फिर कुछ स्टार सीड्स ऐसे भी हैं जिनको अपनी मदर के ऊम के बारे में भी याद रहती है। कुछ स्टार सीड्स को अपनी पास्ट लाइफ बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। एंड जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा वियर्ड महसूस होता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लिमिट्स क्यों हैं, ये यहाँ पे वॉर क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ते क्यों हैं, क्यों यहाँ पे गरीब होता जा रहा है, एंड कहाँ यहाँ पे जिनके पास पैसा है वो पैसा सेव करके रखते हैं, क्यों वो पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, यहाँ पे चीज़ें इक्वली क्यों नहीं होती। एंड जो भी चीज़ें अर्थ पे हो रही है ना, मतलब दैट डजंट मेक सेंस टू देम। एंड जो स्टार सीड्स होते हैं वो बहुत ही बड़े फ़ैन होते हैं साई-फाई मूवीज़ के, फेरी टेल के, एंजल्स के, एंड फैंटेसी वर्ल्ड उनको बहुत पसंद होता है। जब भी वो मैनिफेस्टेशंस वगैरह करते हैं ना, वो बहुत जल्दी 3D में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो ऐसी जगह के बारे में इमेजिन करने लगते हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको लिमिट में बंद के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड ये जो स्टार सीड्स होते हैं, ये बचपन से ही स्टार के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे स्टार गेज करना एंड स्टार के प्रति अट्रैक्टेड होना, स्टार मतलब जैसे कि ह्यूमन सोल होता है, उनको लगता है कि हाँ ये स्टार है, ये ग्रह नक्षत्र है। पर जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं, इसके पीछे कुछ तो है। वो यूनिवर्स के प्रति अट्रैक्ट होना, ब्लैक होल या फिर यूनिवर्स में जितने भी है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या फिर ये सारी चीज़ों के प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एंड इसके बारे में पता करने की वो पूरा कोशिश करते हैं। पर ये एनर्जी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप कहीं पेन में हो, या फिर आप दुखी हो, या फिर आप खुशी महसूस कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ें छुपा रहे हो, ये सब कुछ पता कर लेते हैं। आप इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। नेक्स्ट है इनका बॉन्डिंग विथ एंजल्स, स्पिरिट गाइड एंड डिवाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अर्थ बेस्ड सोल नहीं होते हैं। जो अर्थ बेस्ड सोल होते हैं ना, वो उसी लिमिट में बंधे रह जाते हैं कि 56 कोटि देवी देवताएं, उनका पुराण, उनका ग्रह नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होना, ये सब कुछ अर्थ बेस्ड सोल करते हैं क्योंकि उनको एक लिमिट में स्टार्टिंग से रखा गया है। पर स्टार सीड्स जो होते हैं ना, उनको पता है कि ये एक ऐसी एनर्जी करवा रही है जिसका कोई फॉर्म नहीं है। अगर आपका बॉडी पूरी डिज़ाइन हुई है, वो एक ऐसी एनर्जी के द्वारा किया गया है, जिन्होंने डॉक्टर को भी पैदा किया है, जिन्होंने साइंटिस्ट को भी पैदा किया है, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। सो द एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल। पर अर्थ बेस्ड सोल जैसे कि देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, स्टार सीड क्या करते हैं ना, देवी देवताओं के पीछे नहीं भागते, वो एनर्जी के ऊपर भरोसा करते हैं, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उनका जो बॉन्डिंग होता है ना, वो अपने स्पिरिट गाइड के साथ, अपने एंजल्स के साथ एंड भगवान के साथ बहुत अच्छा होता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारी देवी देवताओं की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत इजीली उनके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं और उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। एंड ये जो स्टार सीड्स होते हैं, ये सैक्रेड ज्योमेट्री के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, पर वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट पे भरोसा नहीं करते हैं, प्लानिटरी अलाइनमेंट पे भरोसा करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के प्रति वो ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। ये कुछ डिफरेंट हीलिंग टेक्निक जैसे कि साउंड टेक्निक, वाटर टेक्निक, लाइट लैंग्वेज के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। एंड टेलीपैथी जो स्टार सीड्स का बचपन से ही स्ट्रॉन्ग होता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप उनको याद कर रहे हो, वो तुरंत ही इसको पिक कर लेते हैं। एंड जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको बचपन से ही काइंड ऑफ पता होता है कि वो अर्थ पे क्यों आए हैं। एक तो वो अर्थ पे कोई भी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको पैटर्न ब्रेक करना, रूल्स तोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर से उनको ये एहसास रहता है कि मैं यहाँ पे एक मिशन के साथ आया हूँ या फिर आई हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया
कि एक जो स्टार्शर्स अर्थ पे आते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक मिशन के साथ आते हैं। उनका काम होता है आपके हीलिंग को एक्सेलरेट करना, स्पिरिचुअलिटी को एक्सेलरेट करना, एंड आपको अपने पर्पस के साथ अलाइन करना, एंड आपकी अवेकनिंग प्रोसेस को फास्ट कराना। वैसे तो 20+ स्टार्शर्स कैटेगरीज होती हैं, सबका मिशन अलग अलग होता है, पर मैं कलेक्टिव में इतना ही बता पा रही हूँ क्योंकि स्टार्शर्स के साइन इतने होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा बताऊँ कौन सा छोड़ूँ। सो जो स्टार्शर्स होते हैं ना, बचपन से उनको पता होता है कि आई एम हियर टू डू ए मिशन। उनको अंदर से बचपन से एक इनर नोइंग होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है, मुझे समाज को चेंज करना है। जैसे बचपन से मेरे अंदर एक था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जैसे कि लोग जो पेरेंट्स बुढ़े हो जाते हैं उनको बाहर छोड़ के चले जाते हैं, पेट्स को बाहर छोड़ के चले जाते हैं, तो मेरे मन में ऐसा था कि मुझे NGO चलाना है या फिर मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जैसे कि 3D बेस्ड सोल होते हैं ना, उनको हमेशा एक अर्थली अटैचमेंट रहता है कि हमें घर बनानी है, हमें शादी करनी है, एंड हमें समाज में ही रहना है, एंड हमें काइंड ऑफ मूवी की लाइफ जीनी है। पर जो स्टार्शर्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारे लोअर वाइब्रेशन, लोअर एनर्जीज, वो सारे कार्मिक अकाउंटिंग, सब कुछ वो एक्सपीरियंस करते हैं। पर वंस उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगता है। जैसे कि उनका थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, स्पिरिट गाइड, घोस्ट, एंजल्स के साथ बहुत जल्दी बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में इजीली पहुंच जाते हैं, अपना पास्ट लाइफ देख पाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं, एंड जैसे कि साउंड हीलिंग, वाटर हीलिंग या फिर सैक्रेड ज्योमेट्रिक के प्रति उनको अट्रैक्शन महसूस होता है, एंड वो नेचुरल हीलर होते हैं। इसी वजह से वो हीलिंग को ही एंड स्पिरिचुअलिटी के प्रति वो बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो जाते हैं, एंड उनको अर्थ की चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। एंड सबसे बड़ी बात होती है स्टारशीड में डिटैचमेंट। अर्थ में जितने भी रिलेशनशिप है या फिर अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं उनके प्रति वो ज़्यादा अट्रैक्टेड तो महसूस नहीं करते, पर बहुत जल्दी वो डिटैच हो जाते हैं, एंड वो हमेशा ही अपने सोल मिशन के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइन के प्रति, अपने एस्ट्रल चीज़ों के प्रति वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। उनके अंदर एक इनर नोइंग रहता है कि मुझे अपना सोल मिशन करना है, मुझे कलेक्टिव लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ या फिर आई हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे करनी है। एंड दे आर द ट्रू सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव। कह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस उनका गहना होता है। और वंस उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है ना, सारे लोअर एनर्जी को वो बहुत जल्दी अपने से हटा लेते हैं, अपने कॉस्मिक सेल्फ में, अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत जल्दी वो अलाइन हो जाते हैं, एंड अपने सोल मिशन में वो लग जाते हैं। एंड हर किसी को वो जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, हर किसी को बहुत जल्दी माफ़ कर देना, एंड हर किसी के प्रति अनकंडीशनल लव होल्ड करना, एंड ये उनका नेचर में होता ही होता है, ताकि वो अपनी सोल मिशन के प्रति काम कर पाएँ। एंड जैसे एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, यूजुअली जो स्टार्शर्स होते हैं ना वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही होते हैं, क्योंकि वो कभी भी अर्थ पे अकेले नहीं आते हैं। पर आजकल ऐसे सोल्स भी हैं जो जिनकी सोलो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। सो अभी इस वक्त कोई भी चीज़ को मैं दावे के साथ नहीं बोल सकती। वो लोग ना ज़्यादा डीएम के प्रति नहीं भागते हैं, वो लोग ज़्यादा अपने सोल मिशन के प्रति भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस राइज होता है, हमारी अर्थ शिफ्ट करती है, देन ऑब्वियसली सबका यूनियन एक ना एक दिन होना ही होना है। जैसे अर्थ बेस्ड सोल अपने यूनियन के प्रति एक ऑब्सेसनेस एनर्जी में रहती है, वेटिंग एनर्जी में रहती है, एंड सच्चे प्यार को बाहर ढूंढती हैं। ये लोग, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ना हाईली इंट्यूटिव होते हैं, हाईली साइकिक एबिलिटीज़ इनके अंदर ऑलरेडी होता है, एंड ये ऑलरेडी इवॉल्व सोल होते हैं। बस इनको अपने अंदर वो सारी चीज़ों को अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें ना बाहर नहीं ढूंढते हैं, ना ही उनके पीछे भागते हैं। पर ये जो स्टार्शर्स होते हैं ना, ये नेचुरल हीलर्स होते हैं। वो उनका जो सोल मिशन होता है वो लोगों को कलेक्टिवली हील करना, उनको असेंड करना, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को तेज़ी से एक्सेलरेट करना होता है। इस वजह से उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक दे आर नेचुरली ड्रॉन टू मेटाफिजिकल नॉलेज। इसके बाद वो ड्रीम्स के माध्यम से या फिर मेडिटेशन के माध्यम से मल्टी डायमेंशन में जा भी सकते हैं, एंड उसका एक्सपीरियंस भी वो कर सकते हैं। यानी कि ये टाइम स्पेस डायमेंशंस के बियॉन्ड जा सकते हैं, एंड ये टाइम को इतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं मानते। ये कभी भी
कोई भी टाइमलाइन को इजीली बंद कर सकते हैं एंड न्यू टाइमलाइन में वो एंट्री कर सकते हैं। यूजुअली स्टार सीड्स जो होते हैं ना, उनके अंदर टाइमलेसनेस परसेप्शन रहता ही रहता है, क्योंकि वो टाइम को समझते हैं, स्पेस एंड डायमेंशंस को समझते हैं। एंड जैसे कि स्टार सीड के स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है एंड उनको अपने अंदर की चीज़ें डीकोड होने लगती है, तो बहुत सारे स्टार सीड को लाइट लैंग्वेज बोलते हुए, डीकोड करते हुए एंड टाइम ट्रैवल करते हुए, कॉस्मिक वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए एंड एनर्जी जो हमारे 5 एलिमेंट होती है ना, वो उनकी एनर्जी को ट्रांसमिट करते हुए भी पाया गया है। एंड स्टार सीड्स आर नेचुरल हीलर्स एंड दे आर हाईली स्पिरिचुअल। बाहर से देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, पर अंदर वो बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। एंड हर एक स्टार सीड के अंदर अपना अपना नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं, अपने अपने नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो वक्त आने पे वो अनलॉक करते हैं ताकि वो ह्यूमन के लिए यानी कि मैनकाइंड के लिए काम कर सके। यूजुअली वो लोग इतने ज़्यादा नेचुरल हीलर होते हैं कि उनसे बात करके भी आप बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करते हो। एंड ये लोग एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड नेचुरल पेड़ पौधे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। पर और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टार सीड्स होते हैं वो कभी कभार अर्थ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ करने के लिए फ्रीडम नहीं होता है। इवन आपको अपने थॉट से भी फ्रीडम नहीं मिलता है। एंड वो जो चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, उनके स्टार सिस्टम में ये सारी चीज़ों के प्रति इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इस वजह से वो कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड वो हमेशा ना एक फ्रीडम चाहते हैं, मतलब दे ऑलवेज सीक फॉर फ्रीडम। एंड ये लोग 99% स्पिरिचुअल टर्म में रहते हैं, यानी कि अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने डिवाइन, अपने स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। पर कभी कभार वो लो एनर्जी में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेंस रियम, बट स्टिल दे आर अवेयर अबाउट देयर सोल मिशन। दे आर हियर टू एक्सेलरेट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दोबारा से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये पे पहले बताना भूल गई थी। जैसे कि जो स्टार सीड्स होते हैं, उनको स्ट्रगल अपने लोअर चक्रास में करना पड़ता है, पर उनके हायर चक्रा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि हायर चक्रास के ये गुरु होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्टार फैमिली के साथ कनेक्शन में आ पाते हैं। साइकिक एबिलिटीज़ इनके बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं एंड अलग अलग स्पेस डायमेंशन में ये बहुत ईजिली एंटर कर सकते हैं। सेकेंड, दे आर अवेयर अबाउट देयर इनर पावर। वो अपने अंदर की कॉस्मिक पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कि वो डे टू डे लाइफ में जो भी हीलिंग करते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ डील करते हैं, या फिर लोअर वाइब्रेशन एनर्जी के साथ, या फिर लो डायमेंशनल एनर्जीज के साथ अगर वो डील करते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई साइकिक अटैक होता है, वो अपने अंदर की एनर्जीज़ को एक्टिवेट करके उसी से ही खुद को प्रोटेक्ट करते हैं एंड उसी से ही वो हीलिंग करते हैं। वो कभी भी कोई भी चीज़ में या फिर कोई भी सिचुएशन में वो बाहर की एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने से अच्छा वो खुद के अंदर की पावर को इस्तेमाल करना बेटर समझते हैं। सो दे आर हाईली पावरफुल एंड वो पावर का इस्तेमाल वो बखूबी करते हैं एंड वही पावर के वजह से ही अर्थ बेस्ड सोल जो होते हैं एंड कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस बढ़ता है एंड कलेक्टिव लोग असेंड भी हो पाते हैं। एंड और एक सवाल जो मेरे पास आया था वो कि जो अर्थ एंजल्स होते हैं, क्या वो स्टार सीड्स होते हैं? यस माय डियर, क्योंकि जो अर्थ एंजल होते हैं ना, वो एंजेलिक रियम से आते हैं एंड उन लोगों का काम भी आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करना, आप लोगों को लाइट प्रोवाइड करना एंड आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सेलरेट करना ही होता है। क्योंकि एंजल्स जो होते हैं उनका ओरिजिन अर्थ में नहीं होता है, इसलिए वो अलग स्टार सिस्टम से आते हैं। इस वजह से जो स्टार सीड्स होते हैं वो अर्थ एंजल्स भी हो सकते हैं। एंड अभी तक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, पर 20+ स्टार सीड्स को देखा गया है, जैसे कि एंड्रोमेडियन, एक्चुरियन, लेमुरियन, लायरन, ओरियन, सीरियन, पेलिडियन एंड ऐसे बहुत सारे। अगर आपको इन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन इसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब भी मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि जो अर्थ बेस्ड सोल होते हैं ना, वो अर्थली अटैचमेंट में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा विजडम चाहिए ही नहीं होता है। सो मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये एक्चुअली हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग होती है। सो इसमें कोई बुराई नहीं है एंड जो हम लोग जैसे हैं खुद को सबसे पहले एक्सेप्ट करें तो ही ज़्यादा बेटर है। अगर आपके आसपास की कोई सोल जो आपको पता है कि वो स्टार सीड है या फिर उनको पता है वो स्टार सीड है, देन आपको खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा साइकिक होते हैं, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं कि जब भी आपको वो कुछ गाइड करेंगे ना, देन गलत गाइड कभी नहीं करेंगे।
सो अगर आप लोगों के साथ इस वीडियो से मैक्स टू मैक्स पॉइंट मैच होते हैं या फिर एनर्जी वाइज आप मैच कर पा रहे हो, देन कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर ए स्टार सीड। पर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स और भी हैं, पर वो इतने ज़्यादा मेजर नहीं हैं। एंड अगर आपको इनर नोइंग है कि यू आर ए स्टार सीड, देन यू आर ए स्टार सीड। सो अभी तक मैंने अपनी जर्नी में जितना एक्सपीरियंस किया है उसको लेके ही मैंने ये वीडियो बनाया है, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। सो आई होप आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे होंगे। एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है या फिर आपको कंफर्म करवाना है कि आप स्टार सीड हो या नहीं, देन आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। एंड कोई सवाल है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। आप अपना प्यार, सपोर्ट एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली बताओगे, देन मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लॉट ऑफ लव फ्रॉम माई हार्ट चक्रा फॉर यू ऑल। ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। बाय बाय एंड हरि ओम।